नमस्कार बच्चों, सूर्या कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हमारा 11th 10th का बैच चल रहा था और उसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का, विलियन के नाम से, है ना। उसमें हमने अभी तक उसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था एक तो, है ना। एक मैंने बीच में, है ना, मोल काम आएगा तो मोल को पढ़ा दिया था आपको, है ना। और एक लेक्चर फिर कल लिया था अपन ने, ना, उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स, और उसमें भी पहली कंसंट्रेशन टर्म्स थी अपनी का परसेंट बाई वेट या परसेंट बाई मास कह सकते हो ना, द्रव्यमान प्रतिशत या फिर भार प्रतिशत, ठीक है ना। अब उसी को हम कंटिन्यू, मतलब उसको तो वो तो कंप्लीट हो गया ना। अब एक नया टॉपिक लेते हैं इसी में ना, कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर, है ना। और उसका नाम है आपके मोल भिन्न या मोल अंश या मोल प्रभाव, तीनों ही नाम है उसके, ना। तो देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं अपन, ना। हाँ जी, तो अपना टॉपिक क्या है? मोल भिन्न, या फिर आप क्या कह सकते हैं इसको, मोल अंश, या फिर इसी को क्या कह सकते हैं आप, मोल प्रभाजन, मोल प्रभाज, मोल भिन्न, मोल अंश, या फिर इसी का ही नाम क्या है आपका, मोल प्रभाज। और इसको आप इंग्लिश में कहें तो इसी का नाम है मोल फ्रैक्शन। क्या नाम है बच्चों? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ये लीजिए। और इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं ना, किससे? एक्स से डिनोट करते हैं इसको, ना, इसको मोल फ्रैक्शन को। किसको बच्चों? मोल फ्रैक्शन को, ना। अब देखिए, मोल फ्रैक्शन क्या है। मोल फ्रैक्शन के लिए आपको एक तो ना ये ध्यान रखना है कि मोल फ्रैक्शन के लिए मोल जरूरी है। अब यदि हमको डायरेक्ट मोल दे दे क्वेश्चन में, ना, तब तो हमारा सबसे सिंपल काम है, ना। अब डायरेक्ट मोल नहीं दे तो मोल कैसे निकालने, ना, उसका मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा, उसकी मैंने प्रैक्टिस भी बताई थी आपको, ना, कैसे कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। यानी मोल का जो फॉर्मूला था अपना कि अगर द्रव्यमान दे तो मोलर द्रव्यमान का भाग लगा दो, ना, या यूं कह दो परमाणु भार, परमाणु दे तो परमाणु भार, अणु दे तो अणुभार का क्या लगा दो आप, भाग, या आणविक द्रव्यमान कह दो, एक ही बात है, ना। और यदि आपको, ना, आयतन दे लीटर में किसी गैस या वाष्प का, तो आप क्या करेंगे, उसमें 22.4 लीटर का भाग लगा देंगे, ना, एसटीपी पर। और यदि आपको कणों की संख्या दे दे, अणु परमाणु या आयनों की संख्या, तो आप क्या करेंगे, उसमें अवोगाद्रो संख्या का भाग लगा देंगे, ना। उससे भी क्या आ जाएगा आपका मोल। अब मोल आने के बाद क्या करेंगे आप कि सेल्फ मोल यानी खुद के मोल अपॉन टोटल मोल, यानी जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोल रखो अपॉन टोटल मोल, तो वो क्या कहलाएगा आपका मोल अंश। तो क्या कहेंगे अपन, डेफिनेशन देखो इसकी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है आपकी, देखिए क्या कहेंगे कि किसी भी घटक का, किसी भी घटक का, किसी भी घटक का मोल अंश किसी भी घटक का मोल अंश, अब चूंकि हम तो विलियन पढ़ रहे हैं ना, इसलिए विलियन के अंदर है, ना। तो किसी भी घटक का मोल अंश उस घटक के मोल, उस घटक के मोल, इसको घटक बोल दो, आप पदार्थ बोल दो, अवयव बोल दो, एक ही बात है, ना, कंपोनेंट। तो उस घटक के मोल तथा विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित सभी घटकों की, सभी घटकों की कुल मूलों का अनुपात होता है, ना, अनुपात होता है। ये लीजिए। अब यदि अपन ऐसा कह देते हैं ना कि मान लो एक विलियन है कोई, है ना, एक विलियन है, उसके अंदर ऐसे लिख देता हूं मैं, ये लो, माना कि एक विलियन में ये लो
विलय के तो कितने हैं, स्मॉल एन मोल, विलय के कितने हैं बच्चों, स्मॉल एन मोल, और विलायक के कितने हैं। अब आपको देखो थोड़ा शॉर्ट में पढ़ना है ना, अब अपन 11th 12th क्लास की तरह ऐसे नोट्स नहीं बनाएंगे ना, शॉर्ट में लिखेंगे ना, पूरी लैंग्वेज नहीं भाई, हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो क्या होगा, आपके कैपिटल एन मोल, विलय के तो स्मॉल एन मोल है, और विलायक के क्या है आपके कैपिटल एन मोल। तो देखिए टोटल मोल कितने होंगे, कुल मोल, कुल मोल कितने होंगे बच्चों, कुल मोल है ना, मैं यहां लिख देता हूं कुल मोल, कुल मोल, ठीक, कुल मोल कितने हो जाएंगे, विलय के मोल प्लस ब्लैक के मोल बराबर विलियन के मोल, पीछे पढ़ के आ रहे हैं अपन इसको ना, तो क्या होगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन मोल, ये लो। अब मुझे किसका मोल अंश निकालना है, विलय का और विलायक का, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से x विलय बराबर क्या होगा, देखो आप, यानी विलय का मोल अंश बराबर क्या होगा, विलय के मोल यानी सेल्फ मोल अपॉन टोटल मोल, तो सेल्फ मोल यानी विलय के मोल कितने, स्मॉल एन, अपॉन टोटल मोल कितने हैं, n प्लस एन, ठीक है ना। ऐसे ही आपको क्या लिखना है यहां से, x विलायक, ये लो, या उधर लिख दूं मैं x विलायक, देखो, हाँ जी, x विलायकम, x विलायक, बराबर क्या होगा, तो विलायक का मोल अंश बराबर क्या है, विलायक के मोल, तो विलायक के मोल कितने हैं आपके कैपिटल एन मोल, अपॉन टोटल मोल कितने हैं आपके स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, तो ये आगे आपके विलायक का मोल अंश। मोल अंश क्या है, अरे सेल्फ मोल अपॉन टोटल मोल, खुद के मोल अपॉन टोटल मोल। अब देखिए विलियन में जितने भी घटक हैं ना, 2 है 3 है, कम से कम 2 घटक तो होंगे, अरे कम से कम 2 घटक तो होंगे तभी जाके विलियन बनेगा ना। अपन ने लिखा था ना 2 या 2 से घटकों का, या 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। अब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो कितने घटक हो चाहे 50 ही हो, लेकिन सबके मूलांश का योग हमेशा कितना आएगा, 1। इसका मतलब मैं विलय का मूलांश और विलायक का मूलांश से उसका टोटल करूंगा तो कितना आएगा, 1। तो नोट डाल के क्या लिख लेते हैं अपन, देखिए ऐसा आप 12th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं, ऐसा आप 12th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं। देखिए नोट क्या है सुनिए, हाँ जी, देखिए मैं नोट लिख देता हूं एक बार, ये लीजिए नोट। तो आपसे ऐसे डायरेक्ट सवाल दे दिया कि विलियन में उपस्थित सभी घटकों के मूलांश का योग होता है हमेशा 1, 2, 0, 3, तो आपको क्या करना है 1। तो क्या कहेंगे कि विलियन में उपस्थित सभी घटकों की मोल अंश का योग हमेशा कितना होता है, 1। हमेशा कितना होता है बच्चों, 1 है ना, योग हमेशा 1 होता है। योग हमेशा 1 योग हमेशा 1 होता है। ये लीजिए, तो ये तो होगी अपनी थ्योरी से रिलेटेड बात है।
ये तो होगी आपकी थ्योरी से रिलेटेड बात सारी, है ना। ठीक है, अब देखिए आपको ना क्वेश्चंस कैसे आएंगे ना। तो क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं ना, सबसे सिंपल। देखिए क्या है, सुनिए। हाँ जी, एक मिश्रण में कैपिटल ए है, इसके 0.2 मोल, सबसे सिंपल सवाल है, कॉमा कैपिटल बी के 0.3 मोल व सी के 0.5 मोल, 0.5 मोल उपस्थित हैं। तो क्या करना है आपको, उपस्थित हैं तो प्रत्येक घटक का मोल अंश ज्ञात करो, मोल अंश ज्ञात करो, है ना। ये लो, मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं ना। देखिए कैसे करेंगे, सुनिए। हाँ जी, सॉल्यूशन देखिए आप। हाँ जी, देखिए आंसर देखिए। ए के तो कितने दे रखे हैं आपको, 0.2 मोल, कितने, 0.2 मोल। बी के कितने दे रखे हैं आपको, 0.3 मोल। और सी के कितने दे रखे हैं आपको, 0.5 मोल। कितने बच्चों, 0.5 मोल। अगर हम टोटल मोल की बात करें ना, कितने टोटल मोल, क्यों, जब भी हमको मोल अंश निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अरे टोटल मोल चाहिए ना। और टोटल मोल, अरे सबके मोलों को जोड़ दो आप ना, 0.2, 0.3 और 0.5, इसको ऐड करेंगे आप तो ये कितना आएगा आपके, अरे 1, और ये आपके मोल कितना आएगा, 1 मोल। ठीक है ना, यानी टोटल मोल, इसको ऐसा लिख लेते हैं ना, बराबर टोटल मोल बराबर आपके कितना हो गया, 1 मोल। अब मुझे क्या करना है, ए का मोल अंश निकालना है। तो देखिए ए का मोल अंश निकालना है तो क्या करेंगे आप, अरे ए का मोल अंश निकालना है तो देखो जिसका निकालना है उसको नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखोगे आप ना। अरे नीचे लिखते हैं उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, ऊपर की तरफ लिखते हैं ना उसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो जिसका भी मोल अंश है ना निकालना है उसको नीचे सबस्क्रिप्ट में लिख दो ना। अब मुझे ए का निकालना है तो मैंने क्या लिख दिया, एक्स ए बराबर क्या होगा, ए के मोल कितने हैं, 0.2 अपॉन कुल मोल कितने हैं, 1। ये ए का मोल अंश आ गया। ऐसे ही मान लो ना, अरे बी का मोल अंश निकालना है तो बी के मोल देखिए आप कितने हैं, 0.3, ये लो 0.3 अपॉन 1। और अगर सी का निकालना मुझे तो एक्स सी बराबर क्या होगा, सी के मोल कितने हैं, 0.5 और टोटल मोल कितने हैं, 1। तो अगर हमको डायरेक्ट मोल दे दे तब तो वो सवाल सबसे सिंपल होगा। जैसे इसमें दे दिया कि एक मिश्रण में ए बी सी के मोल दे दिए और प्रत्येक घटक का मोल अंश निकालो, तो अपन ने क्या किया, सबका टोटल कर लिया, एक मोल आया। अब जिसका मोल अंश निकालना उसके मोल रखो अपॉन टोटल मोल, इन टोटल मोल से क्या कर दो, उसको डिवाइड। और आगे देखो, अब कुछ बच्चे हैं ना इसमें थोड़ा सा ना, हाँ क्या करेंगे, अरे ये मिस्टेक कर देंगे वो ना, थोड़े से उनको मैथ है ना, मैथ ज्यादा लगा देंगे। वो कैसे, देखिए कैसे, ऐसे लगा देंगे ना। ये चीजें एक्सपीरियंस से आती है ना, बच्चों को करवाते हैं क्वेश्चन हर बार है ना, जैसे ऑफलाइन मैथ्स वगैरह में ना, तो वो बच्चे अपने आप है ना बता देते हैं कि भाई कैसे करते हैं ना, कैसे किया आपने कैलकुलेशन है ना। देखिए कैसे की, है ना, हमारा तरीका तो यही है ना, अरे दशमलव को हटाएंगे, 1 0 लगा देंगे, फिर हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे फटक से, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर क्या करेंगे 5 का भाग लगाएंगे ना, क्या करोगे दशमलव लगाओगे, 0 आ गया ना, और 5 दूनी 10, यानी आंसर कितना आ गया, 0.2।
और थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम, अरे बचपन में ये सीखते हैं हम कि किसी भी संख्या में 1 का भाग लगाते हैं वही संख्या आती है ना, तो इतना कम करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों 1 का ही भाग लग रहा है सब में, 1 का भाग लगेगा, अरे तो क्या होगा, वही आंसर आ जाएगा। किसी भी संख्या में 1 का भाग लगाते हैं तो वही संख्या आती है, तो मैंने उनको ही वापस से लिख दिया ना। तो इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी अपन को ना, यानी अपन को ज्यादा, अरे क्या नहीं बनना है, सियाना नहीं बनना ज्यादा ना, काम है कि सियाना बनना। ठीक है, सबसे सिंपल सवाल तो ये है आपका। अब देखिए इससे थोड़ा सा ना और ज्यादा वाला, थोड़ा इससे है ना टाइट वाला, देखो टाइट तो नहीं है ना, पर इससे थोड़ा टाइट है ना। देखिए कैसे, सुनिए। चलिए मैं यहां लिख देता हूं इसको, 1 सेकंड, फिर इसको नीचे कर देंगे ना। देखिए एक मिश्रण में, एक मिश्रण में 54 ग्राम जल, कितना ग्राम, 54 ग्राम तो जल है, वह 92 ग्राम एथेनॉल उपस्थित है ना, उपस्थित है। तो प्रत्येक घटक का क्या ज्ञात करना है हमको, मोल अंश। ये लीजिए, प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या करना है बच्चों, ज्ञात। ये लोग क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं ना, प्रत्येक घटक का आपको क्या ज्ञात करना है, मोल अंश। कैसे करेंगे सुनिए। हाँ जी, देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी, देखिए क्या होगा, हाँ जी, फिर इसको नीचा कर देंगे ना। ये लीजिए, सॉल्यूशन क्या है सुनिए। हाँ जी, देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका, हमको अब की बार इसने ना डायरेक्ट मोल नहीं दिया, हमको क्या दे दिया इसने, अरे ग्राम में मात्रा दे दी। ग्राम में मात्रा का मतलब द्रव्यमान दे दिया। क्या दे दिया हमको, द्रव्यमान। और कह रहा है प्रत्येक घटक का मोल अंश। आपसे जरूरी नहीं प्रत्येक घटक का पूछे, ऐसे कह देता, क्वेश्चन दे देता, कह देता ना एथेनॉल का मोल अंश ज्ञात करो, या यूं कह देता ना कि किसका, अरे जल का मोल अंश ज्ञात करो। दोनों में से एक ही पूछ सकता है आपसे ना, या दोनों पूछ ली, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखो हमारा तरीका, तो जल कितना है हमारे पास, अरे जल कितना है बच्चों, 54 ग्राम। कितना ग्राम, 54 ग्राम। और देखो एथेनॉल कितना है, एथेनॉल है आपके पास, अरे 92 है ना, 92 ग्राम। अब एक चीज आप याद रखेंगे ना, वैसे तो पीछे मैंने करवाया था ना, पर फिर भी आप इसको याद रखें। ये लीजिए, मैं यहां लिख देता हूं ना, अरे ये जो एथेनॉल है ना आपके पास, इस एथेनॉल का फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है ना, C2H5OH, है ना। पीछे बताया था मैंने ना, बार बार फॉर्मूले वगैरह आ रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं आपको ना, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से क्या करोगे आप, आगे का काम कर लोगे ना। तो देखिए मुझे जल, है ना, हमको तो कुछ भी दे, बस हमारा तो ना टारगेट क्या है कि ये निकले प्रकार है, हमको अरे मोल निकालने हैं। क्या निकालने हैं बच्चों, मोल। तो देखिए मोल निकालिए आप, जल के मोल निकालेंगे तो क्या होगा, अरे जल का ना द्रव्यमान कितना है, 54 ग्राम, अपॉन जल का ना, अरे आणविक द्रव्यमान है ना, कितना होगा, 18। तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, अरे 3 मोल आ जाएगा। कितना मोल बच्चों, 3 मोल। ये लीजिए, कितना मोल, 3 मोल है ना। इसके मोल निकालिए, देखो आप इसके मोल निकालोगे आप तो क्या होगा, देखिए ये कितना है, 92 ग्राम है ना, कितना है, 92 ग्राम। और देखिए इसका ना, अब आणविक द्रव्यमान यानी मोलर मास निकलेंगे। अरे मोलर द्रव्यमान कह दो, आणविक द्रव्यमान कह दो, एक ही बात है। परमाणु तो परमाणु द्रव्यमान, और अगर अणु है तो आणविक द्रव्यमान, और वो मोलर द्रव्यमान के बराबर ही होता है ना, 1 मोल का मास, ठीक है ना। मैं मोलर द्रव्यमान बोलूं या आणविक द्रव्यमान बोलूं, एक ही बात है ना।
तो इसका कितना है 46, और 46 से काटोगे तो ये कितना हो गया आपके 2 मोल। ठीक है। अब यदि हम टोटल मोल देखें तो देखिए टोटल मोल कितना है, अरे टोटल मोल कितना है बच्चों, देखिए टोटल मोल बराबर 3 मोल तो वो है जल और 2 मोल कौन है एथेनॉल, तो टोटल कितना हुआ, अरे 5 मोल। टोटल कितना हुआ बच्चों 5 मोल। अब देखिए जिसका मोल अंश निकालना है, जैसे मान लो मुझे जल का मोल अंश निकालना ना, किसका, अरे जल का मोल अंश निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं, देखना x H2O बराबर क्या होगा, जल के मोल कितने हैं आपके 3, कुल मोल कितने हैं 5, और इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आंसर आ गया 0.6। अब देखिए दूसरे का अगर निकालना है ना आपको x, और मैंने आपकी बार तो इसका फॉर्मूला लिख ही दिया आपको ना, आप चाहे तो इसको हिंदी में या इंग्लिश में कैसे भी लिख लें, एथेनॉल, एथेनॉल लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हुआ C2H5OH बराबर क्या होगा, देखो एथेनॉल के मोल कितने 2/5, कितना आ गया आंसर, अरे 0.4, कितना आंसर आ गया 0.4। ठीक है ना। अब देखो एक चीज है ना काम की, जैसे मान लो आपने एक घटक का मोल अंश ज्ञात कर लिया ना, अरे एक घटक का क्या कर लिया आपने मोल अंश ज्ञात, जैसे मान लो जल का, अब दूसरे का निकालना है, अरे तो हमको पता है दोनों का टोटल 1 आएगा, एक का हमको पता है 0.6 है, तो दूसरे का क्या करो 1 में से घटा दो, अरे 1 में से 0.6 घटाएगा तो 0.4 ही तो आएगा। ठीक है ना। तो दूसरे का ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, और चाहे तो ऐसे कैलकुलेशन कर लें आप, जैसा पहले कर रहे हैं ना, जैसा पहले कर रहे हैं अपन। एक देखिए मोल अंश जो है ना ये मात्रक रहित राशि है भैया, कैसी राशि है, मात्रक रहित, इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्यों, अरे सेल्फ मोल यानी खुद के मोल अपॉन टोटल मोल, तो मोल से मोल कट गया ना, तो मोल अंश कैसा है, मात्रक रहित राशि। तो आपसे पूछ ले मोल अंश का मात्रक होता है ना 2-3 दे दे, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति किलोग्राम है ना, मोल प्रति ग्राम, और एक कह दे मात्रक रहित, तो कैसा होगा मात्रक रहित। तो इस बात को मैं नोट कर देता हूं ना पीछे, देखिए पीछे वाले पेज में क्या लिखेंगे यहां से, मोल अंश। ठीक है, मैं ये लो स्टार पॉइंट लगा दूंगा ना, तो स्टार पॉइंट लगा लो आप ना, कुछ भी लगा लो आपके हिसाब से ना, हाँ इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट, कुछ भी लिखा देते हैं ना, हाँ याद रखना आपको ना। तो क्या कहेंगे, मोल अंश कैसा, अरे मात्रक रहित राशि है, मात्रक रहित क्या है राशि है, ये लीजिए। ये लीजिए। ठीक है, इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। चलिए देखिए आगे, हाँ जी ये लीजिए, इतना आ रहा होगा ना, हल्का सा ना, हल्का सा, हाँ अब आ रहा है बिल्कुल, एकदम राइट, एकदम राइट है ना। हाँ जी देखिए ये एकदम राइट आ रहा है बिल्कुल, हाँ। तो ये हो गया आपका मोल अंश का ना सेकंड सवाल। अब देखिए आप अगला सवाल है ना, अगला सवाल क्या है देखिए, अब थोड़ा सा ना हमको द्रव्यमान भी दी दे डायरेक्ट है ना, और वो कैसे दे दे, देखिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं ना, ये लीजिए, ये एनसीईआरटी में दे रखा है एक क्वेश्चन है डायरेक्ट, ऐसा सवाल है ना, मैं लिख देता हूं, यहां देखो एनसीईआरटी की लैंग्वेज भी आपको पता चल जाएगी ना, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिख देता हूं ना, मेरी लैंग्वेज में थोड़ा सिंपल बना के लिख दूंगा ना, मैं समझा दूंगा उसको ना, पर एनसीईआरटी का ना ऐसे है ना, एनसीईआरटी वाली लैंग्वेज थोड़ा टिपिकल है भैया ना, एनसीईआरटी की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए ना। देखिए इसने क्या दिया सुनिए, एथिलीन ग्लाइकॉल की ये एथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है,
ये पढ़ेंगे अपन सब कुछ है ना, आईयूपीएसी दे रखा है ना आपके उसमें है ना। तो एथिलीन ग्लाइकॉल, और अभी तो इसने है ना क्या लिख दिया आपके लिए, अरे अभी तो इसने आपके लिए ये लिख दिया C2H6O2 है ना, इसने अभी तो क्या लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया ना C2H6O2 के मोलंस की गणना करो, के मोलंस की अंश की गणना करो, गणना करो यदि विलियन में, जिससे आपको ना आइडिया भी लग जाएगा ना कि इसकी लैंग्वेज कैसी आती है ना। यदि विलियन में C2H6O2 यानी एथिलीन ग्लाइकोल का C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित है ना, उपस्थित हो, ये लीजिए। हाँ जी, कैसे सॉल्व करेंगे सुनिए आप। हाँ जी, एथिलीन ग्लाइकॉल, देखिए इसका फॉर्मूला अगर बनाओगे आप तो फॉर्मूला तो इसका ऐसा, देखिए आप फॉर्मूला तो इसका ना, अरे इसका सूत्र बनाओगे तो ऐसा है, देखिए CH2OH और ये CH2OH, जैसे ऑक्जेलिक एसिड बताया था ना मैंने आपको, ऐसे COOH और ये COOH, ये क्या था आपका ऑक्जेलिक एसिड है ना, ऑक्सेलिक ऑक्जेलिक एक ही बात है ना। और ये CH2OH इसका साधारण नाम क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल। अब देख लो साधारण नाम आ गया, तो इसलिए ना वहां मेंशन तो आईयूपीएसी कर रखी है, पर मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया था तो वहां आपको कहा था मैंने कि आपको क्या देखना है, साधारण नाम पद्धति भी देखनी है ना, उसको पढ़ाएंगे अपन ना, आईयूपीएसी पढ़ाएंगे ना। अरे कई बार ऐसा सिलेबस जो दे रखा है ना उससे भी हटके कुछ चीजें पढ़ानी होती है ना, ताकि आपके काम आ जाए। अब आपको एथिलीन ग्लाइकोल का पता नहीं है मान लो, अगर सवाल आ गया तो फिर सवाल को क्या करोगे आप, छोड़ोगे हम। इसलिए साधारण नाम पद्धति और आईयूपीएसी नाम पद्धति है ना, दोनों की इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। साधारण नाम पद्धति भी अपने आप में कम नहीं है, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस है, उसको भी है ना पढ़ेंगे अपन, ठीक है। देखिए अभी तो मैं इसको ना यहां से मिटा देता हूं ना, देखिए कैसे करेंगे आप सॉल्व, सुनिए। हाँ जी, इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। देखो एथिलीन ग्लाइकोल फॉर्मूला लिख दिया, इसके मोलंस की आपको क्या करनी है, गणना। एथिलीन ग्लाइकोल के मोलंस की क्या करनी है आपको, गणना। यदि विलियन में एथिलीन ग्लाइकोल का कितना, अरे 20% द्रव्यमान उपस्थित है, तो इसका मतलब क्या है कि एथिलीन ग्लाइकोल की विलियन का मतलब हुआ कि एथिलीन ग्लाइकोल को जल में घोल दिया। अरे किस में घोल दिया, जल में। और अभी अपन ने कल पढ़ा था द्रव्यमान प्रतिशत, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। अरे तो 20 द्रव्यमान प्रतिशत कब आएगा, जब क्या हो कि 20 ग्राम विलेय लिया जाए, 80 ग्राम का विलायक में घोलें, टोटल विलियन कितना होगा 100, तो 20 विलेय का द्रव्यमान बटे 100 × 100, 100 से 100 कट जाएगा तो 20% द्रव्यमान आएगा। अरे परसेंट W बटे W कितना आएगा, 20%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी अपन को ऐसा दे दे 20% द्रव्यमान, ठीक है ना, या 20% भार ऐसे दे दे, एक ही बात है ना, या 20% W बटे W दे दे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम विलियन के अंदर जितना परसेंट लिखा हुआ उतना तो विलेय, और 100 में से उसको घटा दो तो वो क्या आ जाएगा आपका विलेय। तो क्या कहेंगे कि 20% द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ, अरे एथिलीन ग्लाइकोल कितना है अपने पास, एथिलीन ग्लाइकोल कितना है बच्चों अपने पास, 20 ग्राम, ठीक है ना, जितना परसेंट उतना ही ग्राम। और एथिलीन ग्लाइकोल हमको पता है क्या है, विलेय है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, विलेय को अपन ना शुरू से ऐसा लिखते आ रहे हैं अपन ना कि WA बराबर कितना होगा, अरे 20 ग्राम। ये लो W का मतलब अरे विलियन, तो विलियन कितना है 100 ग्राम, विलियन कितना है 100 ग्राम, तो फिर विलायक कितना होगा, अरे WB बराबर कितना होगा, अरे W - WA, यानी W कितना है, हम क्या मानते हैं 100 ग्राम ही मानते हैं इसमें, 100 ग्राम विलियन, ठीक है ना। उसमें उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, अरे द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है ना। तो WA कितना है 20, तो ये कितना आ गया आपके पास, अरे 80 ग्राम, ये लीजिए। तो ये तो आ गया आपके पास विलायक 80 ग्राम, और कुछ नहीं दिया तो विलायक क्या मानते हैं, जल। तो ये क्या है हमारे पास, जल। और ये हमारे पास क्या है, एथिलीन अरे ग्लाइकोल, ये क्या है हमारे पास, एथिलीन ग्लाइकोल। इसके मोल कैलकुलेट कर लो, इसके मोल कैलकुलेट करो आप, कितने आएंगे, देखिए इसके मोल कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आएंगे आपके द्रव्यमान अपॉन इसका मोलर द्रव्यमान। तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे ना तो वो कितना आएगा आपके 62, कितना आएगा बच्चों 62, ये लीजिए ये 62,
और इसके निकालोगे आप मोल, तो इसके कैसे निकालेंगे, देखिए इसके मोल निकालेंगे आप, तो कैसे निकालेंगे, अरे इसका द्रव्यमान कितना है 80 अपॉन इसका मोलर द्रव्यमान कितना है, अरे जल का कितना होता है 18, जल का कितना होता है 18, ठीक है ना। अब आप देखिए आगे इसको सॉल्व कीजिए। देखो मैं एक बार ना मेंशन कर दूं फिर भी, है ना, ये लो, ये तो क्या है आपका, अरे डब्ल्यू, ये तो क्या है आपका, अरे ये तो आपका एथिलीन ग्लाइकोल है ना, और ये डब्ल्यू भी क्या है आपका, कुछ नहीं दे तो हम क्या मानते हैं, विलायक जल, ठीक है ना। तो एथिलीन ग्लाइकोल के विलयन का मतलब ये तो लिख रखा है, एथिलीन ग्लाइकोल के मोलस की गणना करो, यदि विलयन में इतना एथिलीन ग्लाइकोल है, इसका मतलब एथिलीन ग्लाइकोल का विलयन ही दुआ ही, इसका मतलब उसको जल में बोल रखा है। तो ये मैंने जल का मॉलिक्यूलर वेट रख दिया ना आपके। अब देखो इसको सॉल्व कीजिए आप, कितना आएगा सुनिए। हाँ जी, देखिए इसको काटिए ना। अब देखिए थोड़ा हम एनसीईआरटी में तो ना जो कैलकुलेशन है आपकी वो टिपिकल है ना, बाकी आपको वहां नहीं आएगी एससीआर, तो ये तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल था इसलिए मैंने आपको करवा दिया ना, ठीक है। तो फिर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, देखिए कैसे, अरे इसको 2 से काट लीजिए अपन, 2 से इसको काटेंगे 10 बार, 2 से काटोगे 31, अरे 31 को 30 मान लो, 10/30, 10/30 का मतलब 1/3, और 1 में 3 का भाग लगाते हैं, अरे 0.33 आता है, कितना आता है 0.33। जब 0.33 आएगा तो हमको पता है ये थोड़ा सा ना ज्यादा था, 30 की जगह 31 था, तो हर मेरा 80 बढ़ती है तो रिजल्ट घटता है, तो 0.33 से थोड़ा कम हो जाएगा ना। और ये आपके दे रखा है 0.322, 0.32 है ना, तो ये कितना दे रखा है बच्चों आपको 0.322, ठीक है ना। और ये क्या है आपका मोल, और इसको तो सॉल्व कर दो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसको काटोगे तो ये 40 और ये कितना 9, और 9 में 40 का भाग लगाएंगे आप तो ये 4.44, अरे मोल आ जाएगा आपका ना। एक सेकंड में उधर देखता हूं, हाँ सही है, 4.444 मोल, ये लीजिए, ठीक है ना। अब सुनिए हमसे क्या पूछा है, केवल एथिलीन ग्लाइकोल का मोलेंस पूछ रहा है ना, अब टोटल मोल वगैरह करने की जरूरत नहीं है ना बार बार, अब तो आप सीख चुके हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, सुनिए क्या कर सकता हूं मैं यहां से, एथिलीन ग्लाइकोल है ना, यानी C2H6, अरे O2 बराबर क्या होगा, एथिलीन ग्लाइकोल का मोलेंस निकालना है, तो एथिलीन ग्लाइकोल के मोल कितने, अरे एथिलीन ग्लाइकोल के मोल तो ये ना 0.322, 0.3 अरे 22 अपॉन कुल मोल, तो कुल मोल तो क्या होगा, अरे इसके मोल प्लस इसके मोल बराबर क्या होगा कुल मोल, तो यहां से आप टोटल कर दो, ये लो 0.322 प्लस 4.444 और ये 4, ठीक है। अब आगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, देखिए भाई कैलकुलेशन थोड़ी है ना टिपिकल, ऐसी कैलकुलेशन आएगी नहीं है ना, वैसे कर सकते हैं आप इसको ना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना, 0.068, और अपन ने सीखा ये मोलेंस का कोई मात्रक नहीं होता, और अगर यदि हमसे कोई जल का पूछता तो क्या करते हैं हम, अरे एक में से इसको घटा देंगे, एक में से इसको घटा देंगे, समझ में आ गया, एक में से इसको घटा देंगे ना, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया ना, यानी हाईएस्ट लेवल अगर देगा ना आपको किसका, मोलेंस का, तो ऐसे देगा आपको ना। एक और क्वेश्चन देखिए आप, सुनिए, हाँ जी, ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको ना, ये लीजिए, जिससे मोलेंस आपका खत्म हो जाएगा, ऐसा ही सवाल है बिल्कुल। देखिए ये लो, एथेनॉल की ये, चलो एथेनॉल तो पीछे ले लिया ना, हाँ ऐसे कहो सर बार बार है ना, आप उसी का एग्जांपल ले रहे हैं ना, हाँ चलो दूसरा ले लेते हैं ना, ये ले लेते हैं, चलिए देखिए चलिए और कुछ ले लो, यूरिया ले लो, ये लो नया एग्जांपल हो जाएगा ना। देखिए यूरिया के जलीय विलयन में यूरिया के जलीय विलयन में यूरिया के जलीय विलयन में ना, यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत है ना, यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत, यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत है ना,
कितना है 15% है ना, तो है तो जल के मोल अंश की गणना करो ना, मोल अंश की क्या करनी है आपको गणना, जल का मोल अंश ज्ञात करो ना। देखिए सुनिए इसको कैसे कर सकते हैं आप सॉल्व ना। हाँ जी, हाँ जी, देखिए वही ऊपर जैसा सवाल है ना, बस ऊपर थोड़ी लैंग्वेज अलग थी है ना, वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज थी, ये अपन ने अपनी लैंग्वेज में बना दिया ना। तो देखिए एक तो अपने पास क्या है यहाँ यूरिया, एक तो क्या है यूरिया। देखिए यूरिया का जो फॉर्मूला है ना आपको पता होगा वैसे तो ना, मैंने पीछे करवा रखा है पर फिर भी मैं एक बार और लिख दूंगा ना। यूरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, NH2CO NH2। तो देखिए यूरिया तो कितना है आपके पास, अरे यूरिया कितना है बच्चों आपके पास, यूरिया बराबर 15 ग्राम। अभी तो कहा मैंने कि जितना द्रव्यमान प्रतिशत दे उतना तो क्या है आपके पास विलेय, और दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास विलायक। क्या करो 100 में से दूसरे को घटा दो तो वो क्या आ जाएगा आपके विलायक। अब सुनिए वो विलायक आ जाएगा, तो यहां से है ना यूरिया 15 ग्राम, तो देखिए इसके मोल ज्ञात कीजिए। अब इसके मोल ज्ञात करेंगे तो क्या होगा द्रव्यमान, और यूरिया का मोलर द्रव्यमान फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे आप तो 60 आएगा ना, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 ना, और 1/4 का मतलब अरे 0.25 मोल, ये लीजिए ठीक है ना। हो तो एक सेकंड भैया ना, अपन ने क्वेश्चन को पूरा नहीं किया ना। हो तो जल के मोल अंश की है ना, ये लो जल के मोल अंश की गणना कीजिए ना। हाँ जी, देखिए दूसरा क्या है हमारे पास जल, तो जल कितना होगा देखो, मैंने कहा 100 ग्राम विलयन है, 15 ग्राम यूरिया है, तो 100 में से 15 गया तो क्या आया, अरे 85 ग्राम है ना, तो कितना हो जाएगा ये 85 ग्राम। ये लीजिए इसके मोल ज्ञात कीजिए, क्या होगा, अरे इसका द्रव्यमान 85 बटे इसका मोलर द्रव्यमान जल का तो कितना होता है 18। अब 3 से काट लो इसको, 3 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा ना, 18 का भाग लगा दो, 18 चौक 72 है ना, कितना बचा 13। 18 7 26 है ना, और बचा 4, 18 दूना 36, ये लो 4.72 के समथिंग है ना, 4.72 के समथिंग हो गया ना। अरे 4.72 का मतलब ये है ना, इसको 4.75 मान लो, वो कितना है 25 लगभग, तो कितना हो गया, अरे 5 ही तो हो गया, अरे 4 रुपए 75 पैसे 25 पैसे 5 रुपए हो गया ना, कितने हैं 5। तो देखिए आप क्या करेंगे, सुनिए हमसे क्या पूछा है जल का मूल अंश है ना, तो देखिए जल का मूल अंश x, और ये जल x, और ये अरे जल का ये सूत्र है ना, तो जल का मूल अंश निकालना तो क्या करो जल के मोल, तो जल के मोल कितने, अरे 4.72 समथिंग है ना, और अपॉन में क्या आएगा आपके, अरे कुल मोल, तो कुल मोल तो अरे यूरिया के मोल प्लस अरे जल के मोल, तो ये कितना हो गया आपके, अरे ये लगभग 5 हो गया, 5 का भाग लगा लो उसमें है ना, 5 का भाग लगाएंगे तो आप कितना आएगा यहां से 5 नाम 45, और कितना हुआ 2, 5 चौक 20, 5 चौक 20 है ना, इतना आ जाएगा आपके समथिंग है ना, इतना आंसर आएगा 0.944। और यदि हमसे मान लो यूरिया का पूछता तो हम क्या करते, एक में से इसको घटा देते। तो आज हमारा ये मोल अंश वाला टॉपिक है ना, ये कंप्लीट होता भी है ना, ऐसे करके अपना धीरे धीरे ना, अभी तो धीरे धीरे ना, फिर बाद में स्पीड बनाएंगे आप, लेकिन अभी तो शुरुआत में धीरे धीरे चलते हैं ना, जिससे आपके सारे बेस क्लियर हो ना। इतनी स्पीड भी नहीं बनाएंगे ना कि आपकी समझ नहीं आए, हाँ थोड़ा सा ना इससे हल्की सी स्पीड है ना, ताकि अपना सिलेबस भी समय से हो ना, ताकि अपना सिलेबस भी समय से हो ना। देखिए आगे मोल अंश कंप्लीट हो गया ना, कल अपन एक टॉपिक लेते हैं कोई सा, पीपीएम बच रहा है ना, पीपीएम ले लेते हैं, फिर मोलरता ले लेंगे, मोलरता ले लेंगे, ऐसे है ना, फिर आपकी एक फॉर्मलता है ना, फॉर्मलता तो कोई ज्यादा नहीं है, मोलरता के साथ ही फॉर्मलता को ले लेंगे ना, और एक नॉर्मलता है आपके ना। इनसे सवाल जरूर ही पूछा जाता है, 100% सवाल है। ये जो अपन सांद्रता पढ़ रहे हैं ना, सांद्रता से सवाल 100% पूछा जाता है बच्चों ना, 100% बिल्कुल ना। तो आज की क्लास को यही तक अपन ना रखते हैं, और कल फिर मिलते हैं ना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना। आज मैंने सेकंड ग्रेड का सिलेबस भी है ना डिस्कस कर दिया, आपके जानकार बच्चे हैं ना,
उनको शेयर करें ना, और कल से विधिवत रूप से सेकंड ग्रेड का बैच भी स्टार्ट हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए बच्चों, ओके, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्णा।